लोकसभा क्षेत्र पर सबकी नज़र क्यों है? आखिर मामला क्या है प्रदीप यादव और ऋषिकांत दुबे के बीच? जानिए इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं जेएचएन न्यूज। झारखंड की गोड्डा सीट हॉट सीट बन गई है। एक तरफ 3 बार के सांसद ऋषिकांत दुबे ने तो दूसरी तरफ 4 बार चुनाव हार चुके कांग्रेस प्रदीप यादव। सांसद ऋषिकांत दुबे ने यह कहकर प्रदीप यादव के खिलाफ चुनाव प्रचार से इनकार कर दिया कि रेप के आरोपी के खिलाफ क्या चुनाव प्रचार किया जाए। आइए इस वीडियो को एक बार देख लीजिए। कोर्ट में मामला चल रहा है, इसीलिए क्या होगा वो कोर्ट ही फैसला करेगी। लेकिन आरोप क्या है? बलात्कार का आरोप, और अपने ही कार्यकर्ता का जो है बलात्कार करने का आरोप। बाबूलाल मरांडी जी जो उस वक्त के पार्टी अध्यक्ष थे तत्कालीन, उनके साथ जो चैट है वो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई इतना निकृष्टतम आदमी कैसे हो सकता है। और वो जो मोबाइल चैट है वो एफआईआर का पार्ट है कोर्ट में जो दिया गया है। दूसरा, उस आदमी ने 2 बात कही। जब पिछली बार चुनाव में वोट मांगने के लिए वो जनता के पास जा रहे थे तो वो कह रहे थे कि ये मेरा आखिरी चुनाव। और तीसरी बात वो कहते थे कि यदि मुझे रेल का इंजन दिख जाएगा, सीटी दिख जाएगा, इसीलिए उनका नाम सीटी विधायक है, कि यदि सीटी दिख जाएगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। मैं हसडिया गया था, वहाँ मैं डेयरी इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहा था, कहा कि यदि इसका एक ईंट जुड़ जाएगा तो राजनीति से संन्यास लूँगा। तो जो आदमी पल पल पर झूठ बोलता हो, महिलाओं का मान सम्मान नहीं हो, आप उसके खिलाफ क्या प्रचार करेंगे? दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पूरी पार्टी जो है हड़बड़ाहट में है, बौखलाहट में है। राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते एक महिला का टिकट काट के एक बलात्कार के आरोपी जो है कैंडिडेट को उसने उम्मीदवार बना दिया। पर कांग्रेस प्रत्याशी ने पलटवार किया है। इधर प्रदीप यादव ने ऋषिकांत दुबे के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ये उनका आखिरी चुनाव है। अगर लोकसभा चुनाव जीतता तो जनता का सेवा करूंगा, नहीं तो राजनीति से संन्यास लेने का प्रयास करूंगा। विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। प्रदीप यादव ने ऋषिकांत दुबे को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि वो मुद्दों के बजाय अनगल बातें कर रहे हैं। जनता उनकी हकीकत जान चुकी है। प्रदीप यादव ने यह भी कहा कि वे 5 बार विधानसभा सीट जीत चुके हैं। विधानसभा क्षेत्र में उनकी आवाज़ उठा चुका है, लोगों का आशीर्वाद ले चुका है। अब दिल्ली में लोगों की आवाज़ को उठाऊंगा। उन्होंने कहा कि ऋषिकांत दुबे की बातों पर ध्यान नहीं देते हुए उनका काम जनता से जुड़े मुद्दे पर है। सभी घटक दलों को एक साथ होकर देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए चुनाव लड़ेंगे। प्रदीप यादव ने भाजपा की नीति पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इस बार का अगर भाजपा जीती तो देश का संविधान खत्म कर देगी, आरक्षण को भी खत्म कर देगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में हर तबके के लोगों का ख्याल रखा है, लेकिन भाजपा का काम सिर्फ अमीर को अमीर बनाने का है। आइए इस वीडियो को भी एक बार देखते हैं। इनको कहने वाले तीनों ने मेरी मुंह की बात छीन ली। हम तो सभी दलों को कहेंगे, चाहे वो माले हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, सबके कार्यालय जाकर के उनके तमाम वर्कर से मिलेंगे और उनको आग्रह करेंगे कि हम सब मिलजुल करके इस चुनाव को लड़े, इस चुनाव को जीते। यह राष्ट्रीय चुनाव है, देश की अस्मिता का चुनाव है, देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, देश को संविधान को बचाने का चुनाव है, और इस गठबंधन के अस्तित्व के सवाल का चुनाव है, और हम जैसे लोगों का भी अस्तित्व के सवाल का चुनाव। इस चुनाव को ना जीते तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं दोबारा विधानसभा लड़ने वाला नहीं हूं। आज घोषणा कर रहा हूं आप सबों के सामने कि अगर यह चुनाव में जीता तो गोड्डा की सेवा करता रहूंगा, और ना जीता तो मैं राजनीति को यही विराम देने वाला हूं। आज आपको बता रहा हूं। इसलिए मेरा भी एक अंतिम चुनाव है। अगर जीत गया, जनता का आशीर्वाद, आपका परिश्रम हुआ, तब तो फिर कदम आगे बढ़ेगा। गोड्डा की सेवा करता रहूंगा, वरना एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सेवा करूंगा, राजनीति से संन्यास लेने का प्रयास करूंगा। ये मेरा जीवन का करो या मरो चुनाव है। इसलिए आपका सहयोग चाहिए। पूरा शक्ति लगाइए, हम तो पूरी शक्ति लगाएंगे। अब हम विधानसभा लड़ने वाले नहीं है। विधानसभा में विधानसभा की पटल पर बहुत सेवा, बहुत लोगों का आशीर्वाद दिया। अब दिल्ली की सेवा करना चाहते हैं, जनता की इन सवालों का समाधान चाहते हैं। इसलिए आप तमाम लोगों का मदद चाहिए, आप तमाम लोगों का सहयोग चाहिए। यहाँ सारे दूर दूर से कार्यकर्ता आए हैं। आप अपनी पूरी शक्ति, पूरी ताकत झोंकिए। तो आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।